हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द रचना, जिसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े हुए हैं। तो आओ ये शब्द रचना हम शुरू करते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वो हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के बनते हैं। उनको विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, वर्ग, दर्शन, खेल, मन, मोह आदि। तो इन शब्दों को हम क्या नहीं कर सकते? विभक्त नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते। तोड़ के अलग अलग शब्द नहीं बना सकते। अब है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगकर बनते हैं। क्या होता है, किसी किसी शब्द में मूल शब्द के साथ उपसर्ग भी लगता है और प्रत्यय भी लगता है। कहीं पर उपसर्ग लगता है और किसी शब्द में प्रत्यय लगता है। तो इन मूल शब्दों से क्या होता है, नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। नीचे एक चित्र दिया गया है, उसे देखें। और इसमें क्या है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, चिड़िया उड़ रही है। तो इस तरह अब इसे नीचे पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। यह एक पार्क है। पार्क हरे भरे पेड़ पौधों की हरियाली से मनमोहक लग रहा है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। उनमें कितनी फुर्ती और जोश है। बच्चों को तो फुर्तीला और जोशीला होना ही चाहिए। खेल कूद बचपन का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे बिना खेल कूद के रह ही नहीं पाएंगे और बच्चों में जोश और फुर्तीलापन तो होना भी चाहिए। ये बच्चे फुटबॉल पर अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करने से उनका प्रदर्शन यानी उनके खेल बहुत अच्छा होगा। जिस खेल को भी वो खेल रहे हैं उसे उसके रूल यानी उसके नियम बहुत अच्छी तरीके से वो खेलना नियमों का पालन करते हुए उस खेल को खेलना सीख जाएंगे और ज्यादा समय तक बिना थके हुए अपना खेल खेल सकते हैं। अभ्यास से यही हमें लाभ होता है। उक्त अंश में कुछ मूल शब्द और कुछ व्युत्पन्न शब्द हैं। यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में व्युत्पन्न शब्द हैं। ये क्या है, इनमें क्या अंतर है? आप देखें, हरा से हमने क्या जोड़ा? हरियाली। उसमें व्युत्पन्न शब्द क्या बना? हरियाली। जोश से जोशीला, फुर्ती से फुर्तीला, बच्चा से बचपन, दर्शन से प्रदर्शन। दाईं ओर दिए गए व्युत्पन्न शब्दों को उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। दाईं ओर यानी राइट साइड को जो कॉलम दिया गया है उसमें क्या किया गया है? उपसर्ग या प्रत्यय। किसी में उपसर्ग लग गया, किसी में प्रत्यय, तो उससे क्या हुआ कि नया शब्द बना। अभी आप पढ़ेंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के मेन शब्द के मूल शब्द के जो
आगे जुड़ते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के बाद लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब है शब्द निर्माण प्रक्रिया। शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग जोड़कर, दूसरा प्रत्यय जोड़कर, और तीसरा कैसे होता है? हम नया पढ़ रहे हैं, समास द्वारा। उपसर्ग और प्रत्यय तो हमने पहले भी पढ़े हैं, तो अब तीसरा आया समास, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये समास क्या है। पहले तो उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे उपसर्ग। जो शब्द मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये क्या है? उपसर्ग की परिभाषा है। जो शब्द मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर कॉलम वाइज ये दिए गए हैं, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग है अंतः, यानी तो उसका अर्थ है भीतर। उदाहरण में अंतः लगाकर हम क्या क्या बना सकते हैं? अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्मुखी। अब उपसर्ग है औ, जिसका अर्थ है निषेध। तो इससे शब्द बना अकाल, अभाव, अछूत। अति माने अति उपसर्ग है, तो इसका अर्थ है अधिक। इससे शब्द बने अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अब अध उपसर्ग है आधा, अधखिला, अधमरा, अधपका। फिर उपसर्ग है अधः, अधः माने होता है नीचे, अधः पतन, अधोमुखी, अधखिला। अन उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। अनुचित, अनुपस्थित, अनुमान। अप माने बुरा, अपमान के उदाहरण है। अप शब्द उपसर्ग के उदाहरण है अपमान, अपकीर्ति, अपव्यय। आ, अब आया उपसर्ग आ, जिसका अर्थ है निश्चय या बुरा। आवरण, आमरण, आजीवन। उत, अब आया उपसर्ग उत। उत के लिए ऊपर या श्रेष्ठ, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अब उत से हमने शब्द क्या बनाए? उत्पन्न, उत्कर्ष, उत्पत्ति। दूसरा उप। उप का अर्थ है छोटा, अच्छा, निकट। इससे उपसर्ग बने उपवन, उपमंत्री, उपग्रह। अब उपसर्ग है कु, जिसका अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुमति, कुकर्म। अब उपसर्ग आया चिर, जिसका अर्थ है बहुत देर, चिरकाल, चिरस्थायी, चिर परिचित। अब उपसर्ग है दुर या दुस, जिसका अर्थ है कठिन, बुरा। जिसके शब्द बने दुर्बल, दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्गम, दुस्साध्य, दुस्साहस। नया शब्द आया नी, जिसका अर्थ है निषेध, नीचे या रहित। जिससे शब्द बने निडर, नियुक्त, निहत्था। यहां पर मूल शब्द के आगे जुड़कर वे शब्द एक नया शब्द बना रहे हैं। जैसे हम निडर का डर में हमने नी जोड़ लिया, युक्त में नी जोड़ लिया, हत्था में नी जोड़ा तो निहत्था। तो इस तरह हमने उपसर्ग सारे शब्दों में जोड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। हमने
पहले भी पढ़े, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ता है और प्रत्यय क्या है, शब्द के मूल शब्द के बाद जुड़ता है। वही परिभाषा यहां पर दी है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। आओ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शक्तिमान, शक्ति क्या है, मूल शब्द है, मान क्या है, प्रत्यय, तो पूरा शब्द क्या हुआ, शक्तिमान। अक्लमंद, तो शब्द बना अक्लमंद। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। अब इन प्रत्ययों के भी प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय, जो अब कृत प्रत्यय क्या है, जो क्रिया के साथ, जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो कृत प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय कौन है, जो किसके साथ जोड़कर काम करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो है तद्धित प्रत्यय। तो इनके कुछ मिले जुले यहां पर उदाहरण दिए जा रहे हैं, ध्यान से आप सुने और देखें। प्रत्यय और उनके उदाहरण। पहला प्रत्यय है अक। अब यहां पर अक शब्द क्या, कारक, पाठक, लेखक, ये बाद में जुड़े और इससे क्या हुआ कि मूल शब्द के बाद में जुड़कर इसने अर्थ में, इस शब्द के अर्थ में ये परिवर्तन ले आया। अनीय, निंदनीय, कथनीय, स्मरणीय, स्मरण से अनीय, स्मरणीय, कथन से कथनीय, ये जुड़ा। फिर आ शब्द जुड़कर इसने क्या बनाया, प्यार का प्यारा, प्यास का प्यासा, भूख का भूखा, सूख से सूखा। फिर है आई, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, भलाई, पंडिताई। अब एक नया शब्द देखें, एक नया प्रत्यय आऊ, इसका बना खाऊ, चलाऊ, टिकाऊ। इस तरह मूल शब्द के अंत में लगकर जो शब्दों में परिवर्तन ले आते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। कई शब्दों में क्या होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि कई शब्द ऐसे होते हैं कि उनमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कैसे, हम यहां देख रहे हैं, मूल शब्द है विश्वास, तो जिसमें अ उपसर्ग जुड़ा और ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ, अविश्वासी। ऐसे ही मूल शब्द है राष्ट्र, अंतर, इसमें उपसर्ग जुड़ा और प्रत्यय जुड़ा ई, तो क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय। अब हमने जो ये प्रत्यय, उपसर्ग और उपसर्ग पढ़े तो उसकी क्या है कि हम इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, तो वह यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम जान गए, पहला है मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग, ये तो उपसर्ग की परिभाषा है। अब प्रत्यय, मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग तथा प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग और प्रत्यय आपस में ऐसे कोई उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते, उनको ऐसे ही प्रयोग नहीं किया जाता। वे किसी मूल शब्द से जुड़कर ही, वे बिना किसी मूल शब्द से जुड़कर अपना काम नहीं कर सकते, उनको वे मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अपना एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये परिभाषाएं लास्ट में
जो 4 परिभाषाएं दी गई हैं, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में सुंदर लेख के साथ लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, बाकी तो चैप्टर पीडीएफ को आप पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे, किंतु जो अंत में ये हम जान गए, जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।